प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में आपको क्लास 10 का एसएसटी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अच्छे से जरूर देखिए। और टोटल इसमें 40 क्वेश्चन है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो के लाइक और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? ऑप्शन ए सूती वस्त्र, सीमेंट, बी है, सी है चीनी और डी है जूट। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वस्त्र उद्योग है वो भी कृषि पर आधारित है, चीनी उद्योग है वो भी कृषि पर आधारित है, जूट उद्योग है वो भी कृषि पर आधारित है। तो आपको यहाँ ऑप्शन बी सही होगा, सीमेंट उद्योग। ठीक है। अब अगर आपको आंसर नहीं पता है तब जो गलत को आंसर है उसको हटाइए, अच्छा मिल जाएगा आसानी से। सेकेंड क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1992, 1993, 1994, 1995। तो देखिए इसका ऑप्शन आपको डी सही होगा, 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिच्छवी गणराज्य भारत के किस राज्य में अवस्थित था? बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा। तो आपको ये पता होना चाहिए, इतना आसान क्वेश्चन है। बिहार। ठीक है। पीतल बनाया जाता है तांबे से, जस्ते से, तांबा और जस्ते दोनों से, तांबा और जस्ता और टीन से। तो 4 के आपको ऑप्शन सी सही होगा, तांबा और जस्ता तीन दोनों से बनाया जाता है। ठीक है। और आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा आंसर को, और साथ में टोटल क्वेश्चन कितना सही हुआ हमें ये भी बताइएगा। ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपको पता है तो आप हमें लास्ट में बताइएगा, ये आपको लिए टेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना। लास्ट में बताइएगा कि आपको कितना सही हुआ, और ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा, आप सभी को बहुत ही जल्दी ये 40 क्वेश्चन बता दूंगा। और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1934 में, 1948 में, 1967 में, 1990 में। तो आपको पता होना चाहिए, इसका ऑप्शन ए सही होगा, 1934 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1977 की लोकसभा चुनाव में किस दल का स्पष्ट बहुमत मिला था? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट का पार्टी। तो इसका आपको ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी जनता पार्टी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड। तो आपको पता होना चाहिए कि 7 का आपको ऑप्शन कौन सही होगा। आप लोग अगर पढ़े होंगे हिस्ट्री तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अगर आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री तो आपको पता होना चाहिए कि कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? पंच, सरपंच, प्रमुख, न्याय मित्र। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होते हैं। ठीक है। और ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है, जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई थी? 1988, 1989, 1990, 1991। तो आपको पता होना चाहिए कि 9 का आपको ऑप्शन कौन सही होगा? 9 का बी सही होगा, 1989 में। ठीक है। 9 का कौन सही होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूर के साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो आपको पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आसान है और ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें आपको 100 दिन होगा आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? 61, 63, 65, 67। तो आपको पता होना चाहिए 11 के ए सही होगा, 61, 61। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? राजमार्ग संख्या 2, राजमार्ग संख्या 3, राजमार्ग संख्या 5, राजमार्ग संख्या 7। तो 12 के आपको ऑप्शन डी सही होगा, राजमार्ग संख्या डी 7। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक है ज्ञान, कौशल, अनुभव, इनमें से सभी। तो 13 के आपको ऑप्शन सभी सही होगा, क्योंकि ये सभी प्रमुख घटक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सर्वाधिक वर्षा होती है पूर्णिया में, चेरापूंजी में, कोची में, मानसीनराम में। तो आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर डी सही होगा, मानसीनराम में। क्वेश्चन नंबर 15 है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेश अर्थशास्त्री है? प्रोप्राइटर इकबाल यूनिस, मोहम्मद इकबाल यूनिस,
प्रोपाइटर मोहम्मद यूनिस, मोहम्मद शफीक यूनिस। तो 15 के आपको ऑप्शन सही होगा सी, प्रोपाइटर मोहम्मद यूनिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में कौन सा विदेशी ब्रांड नहीं है? हुंडई, टोयोटा, फोर्ड, टाटा। तो आपको पता होना चाहिए कि टाटा इंडिया का है, तो इसका ऑप्शन इसमें पूछा है कि कौन विदेशी नहीं है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 के, 9 नवंबर 2000 के, 15 नवंबर 2000 के, 15 नवंबर 2001 के। तो देखिए 17 के आपको ऑप्शन सही होगा सी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, विद्युत, कोयला। यानी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, तो इसमें ऑप्शन होगा सी, विद्युत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, दाल किस पौष्टिक अंश को स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन डी, वसा। तो 19 में आपको बी सही होगा, प्रोटीन। इसीलिए आप लोग दाल खाइए और प्रोटीन प्राप्त कीजिए। कमेंट कीजिए आप लोग, अच्छा लग रहा है कि नहीं, आवाज़ और क्वालिटी सही है नहीं, ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 14, 19, 20, 27। 20 का आपको ऑप्शन सही होगा बी, 19। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 19। समझ गए ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, नेपाल नगर प्रसिद्ध है चीनी के लिए, सीमेंट के लिए, अखबारी कागज के लिए, सूती कपड़े के लिए। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, अखबारी कागज के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? रामकृष्ण वर्मा, श्री कृष्ण सिंह, मजहूरुल हक, सच्चिदानंद सिन्हा। तो देखिए 22 का आपको ऑप्शन डी सही होगा, सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 23 है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? क्रॉम्पटन, जेम्स हार्ग्रीव्स, हम्फ्री डेवी, जॉन के। तो 23 का आपको ऑप्शन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो 23 का ऑप्शन सी सही होगा, हम्फ्री डेवी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1917, 1919, 1921, 1923। तो 24 का आपको ऑप्शन सही होगा बी, 1919 में। क्वेश्चन नंबर 25 है, मादारा किस जिले में स्थित है? तो मुंगेर, भागलपुर, बांका। तो इसका आंसर सी सही होगा, बांका में है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ये तो बच्चा जानते हैं, किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह उसको पता हो या ना हो, लेकिन ये कमल का फूल छाप सभी जानता है अभी। 27 है, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ है? 2012, 2013, 2014, 2015। तो देखिए 27 का आपको ऑप्शन सी सही होगा, 2014 में। 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 27 में। आपको ऑप्शन सही होगा सी, 2014 में। क्वेश्चन नंबर 28 है, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? सैनिक रखने के लिए, अस्त्र रखने के लिए, अनाज रखने के लिए, पूजा करने के लिए। तो 28 का आपको ऑप्शन सी सही होगा, अनाज रखने के लिए बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1890, 1895, 1900। इसका आंसर 1885 सही होगा। आप लोग हमें बताइएगा कि टोटल कितना सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 है, इनमें कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद, सुनामी, बाढ़, भूकंप। तो आपको पता होना चाहिए, अगर थोड़ा सा माइंड लगाइए कि इसमें प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है, तो आपको पता है कि सुनामी भी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है और भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है। तो यहाँ है आतंकवाद। आतंकवाद ये मानव जनित आपदा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी, गैरिबाल्डी, विक्टर एमनुएल, मुसोलिनी। ठीक है। तो 31 का आपको ऑप्शन ए सही होगा, मेजनी। कौन है? मेजनी। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 32 का आपको ऑप्शन सही होगा, 15 मार्च 1950, जिसका नाम चेंज कर आप नीति आयोग रख दिया गया है। ठीक है। 33 है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की?
1985 में, 1885 में, 1900 में, 1915 में, 1916 में। तो देखिए 33 का आपको ऑप्शन डी सही होगा, 1916 में। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से आए थे तो यहाँ भारत में साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। उसके बाद चंपारण आए थे और चंपारण से अपना सत्याग्रह स्टार्ट किए थे। ठीक है। ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो देखिए 34 को आपको ऑप्शन ए सही होगा, राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो आपको पता होना चाहिए, यह कथन अब्राहम लिंकन का है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कंडाला। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। 36 का आपको ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस। तो तुर्की को। इसका आपको ऑप्शन ए सही होगा। 37 का भी ए होगा। भारत सरकार ने सूचना के अधिकार कानून कब पारित किया था? 2004, 2005, 2006, 2007। तो आपको पता होना चाहिए 2005 में ये भी आया था, और पंचायती राज व्यवस्था भी 2005 में आया था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन, जर्मनी, जापान, रोम। तो 39 का आपको ऑप्शन सही होगा, ए चीन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए। तो 40 का आपको ऑप्शन सही होगा, ए कपास के लिए। यानी काली मिट्टी में अधिक फसल कौन किए जाते हैं? कपास की। ठीक है। कपास। तो टोटल आपको 40 क्वेश्चन था। इस 40 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हुआ आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। नहीं बताते हैं लेकिन आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाए। ठीक है। तब तक के लिए इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।